हे व्यूअर्स, हमारी इस कहानियों की दुनिया में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बार फिर से एक खास और मसालेदार कहानी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ इता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। सॉरी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी और मैं उसमें बिजी थी। बट अब मैं आपके साथ फिर से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक खास और ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये इंग्लिश में है, तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये आरपी नाम की एक लड़की की। अब उन्होंने अपना फुल नेम नहीं बताया है, तो उन्होंने सिर्फ आरपी लिखा है ताकि वो अपनी पहचान सबको नहीं बताना चाहती। वो एक फिजिशियन है और उनकी एज इस वक्त 30 है। तो आरपी लिखती है, आई हैव यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंस आई वॉज अबाउट 19 एंड लुकिंग बैक एवरीथिंग आई सेड आई वांटेड आई हैव गोटन। मतलब कि आरपी जो है जब 19 साल की थी तब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रही है। वाओ, कितनी कमाल की बात है। हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बारे में अब पता चल रहा है और आरपी 19 साल की एज से इसको जानती थी और इसको यूज़ कर रही है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितनी मसालेदार, कितनी औसम बनाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। तो जैसे कि आरपी ने लिखा है कि उन्होंने जो भी मांगा यूनिवर्स से उन्हें वो सब कुछ मिला है, एक्सेप्ट फॉर द लॉटरी जैकपॉट। मतलब कि उन्होंने जो लॉटरी जैकपॉट के लिए जो अप्लाई किया था ना, वो भले उनको नहीं मिला है बट बाकी सब कुछ चीज़ें उनको ज़रूर मिली है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। वो इस पे अभी भी काम कर रही है। मतलब कि वो लॉटरी जैकपॉट के लिए अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रही है। आई हैड अ ग्रेट लाइफ। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एंड आई हैड एवरीथिंग आई एवर वांटेड। उनको सब कुछ मिला है जो उनको हमेशा से चाहिए था। आई गॉट माई ड्रीम जॉब, अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम एंड अ ग्रेट रोमांटिक पार्टनर। उनके पास उनकी पसंदीदा ड्रीम जॉब है, उनके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, उनके जो अच्छे दोस्त हैं, फैमिली है और साथ ही में उनके पास है एक बहुत प्यारा सा रोमांटिक पार्टनर। वाह, लाइफ में और क्या चाहिए। तो ये सब आरपी ने हासिल किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। बट कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है कि आगे क्या होता है। अब तक तो उनकी ज़िंदगी मज़ेदार चल रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बट बीच में कुछ तो हुआ कि उनकी ज़िंदगी जो है अपने पटरे से थोड़ी सी नीचे उतर आई और कुछ गिच पिच हो गया है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। देन नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज एंड सेल्फ डाउट crept in and I stopped my daily gratitude and other health practices। कुछ टाइम के बाद उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि इंसान कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई और उनको खुद पर ही डाउट होने लग गया। तो इनसिक्योरिटीज़ ने, नेगेटिव थॉट्स ने आरपी को पूरी तरह से घेर लिया था। और वो जो डेली मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी, वो डेली सुबह जो ग्रेटिट्यूड देती थी, उन्होंने वो प्रैक्टिस भी छोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ प्रैक्टिस भी छोड़ दी। मतलब कि हेल्थ प्रैक्टिस के अंदर आता है कि अपन जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह, वो सब कुछ भी उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से आरती नहीं, आरपी की लाइन एक बहुत अच्छी पटरी पे चल रही थी, रेल की पटरी पे दौड़ रही थी और अचानक से नीचे उतर आ गई। उनको नेगेटिव थॉट्स ने बहुत घेर लिया, एकदम वार कर दिया उनके ऊपर कि उनकी जो रेल थी ना वो नीचे उतर गई पटरी से। देन वर्क बिकेम हार्ड एंड माई रिलेशनशिप्स विथ माई पार्टनर एंड फ्रेंड्स स्टार्टेड टू क्रम्बल। जैसे ही उन्होंने ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस वो करती थी वो बंद कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना बंद कर दिया, उनका जो है काम वो बहुत कठिन हो गया। उनका काम बहुत हार्ड लगने लग गया। यार कितना टफ काम मैं कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। एंड माई रिलेशनशिप विथ माई पार्टनर एंड फ्रेंड्स स्टार्टेड टू क्रम्बल। उनकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ गई उनके पार्टनर के साथ, उसमें भी कुछ उनके तालमेल नहीं बैठ पाया और दोस्तों के साथ भी उनकी नहीं बन पा रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा अब आगे क्या किया जाए। देन आई स्टार्टेड टू बी इंटेंशनली ग्रेटफुल अगेन एंड नाउ लाइफ इज़ ग्रेट। फिर से उन्होंने बैठ के ध्यान से सोचा आखिर हमारी रेल की पटरी से कैसे आई रेल नीचे। तो उन्होंने फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर से ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया और फिर जो वो ट्रेन जो हमारी पटरी से नीचे उतर गई थी वो धीरे धीरे वापस चढ़ने लग गई और अच्छे से दौड़ने लग गई। बट अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है।
That is another, sorry. I have just begun the process of building my dream home in my dream location. उनकी ज़िंदगी सिर्फ पटरी पर ही नहीं है, वो अपना ड्रीम घर भी बना रही है खुद से अपनी ड्रीम लोकेशन पे. That is another story for later about how magical this whole thing is. वो इस स्टोरी के बारे में हमें फिर कभी बताएगी और हम आपको फिर कभी सुनाएंगे. I am now manifesting a happy, stable relationship and asked the universe to give me a sign of pink car. जैसे कि वो बता ही चुकी है कि उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो इस वक्त जो है एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उनके पार्टनर के साथ अच्छी बने. तो उन्होंने यूनिवर्स से साइन मांगा कि गॉड मुझे साइन दो कि क्या मुझे अपने रिलेशनशिप में और काम करना चाहिए, मुझे एक पिंक कार देखनी है. ये उन्होंने साइन मांगा. क्या साइन में क्या मांगा? एक पिंक कलर की कार. आई हैव नॉट सीन अ पिंक कार इन दिस कंट्री इन ईयर्स. उन्होंने पिछले कई सालों से अपने देश में कोई भी पिंक कलर की कार नहीं देखी थी. मैंने भी नहीं देखी यार काफ़ी टाइम से. वन डे वाइल सिटिंग अंडर अ ट्री हैविंग लंच आई स्टार्टेड टू नोटिस कार्स गो बाय एंड डिसाइडेड टू लुक आउट फॉर द पिंक कार. एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठ के लंच कर रही थी तो उन्होंने रोड से गुजरती हुई कारों को नोटिस करना शुरू किया कि उनको कोई पिंक कलर की कार दिख जाए. आई सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स कार्स गो बाय बट नथिंग पिंक. बट वहाँ से इतनी कारें गुजर रही थी पर उनमें एक भी कार पिंक कलर की नहीं थी. देन आई थॉट टू माई सेल्फ दैट आई शुड नॉट जस्ट go looking for the sign, it will come to me, so just let it go. फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि मुझे साइन के लिए इस तरह से नहीं करना चाहिए, मुझे जानबूझ के साइन को नहीं खोजना चाहिए, यूनिवर्स मुझे मेरा साइन खुद ब खुद दे देंगे. हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा. अगर हमने कभी कुछ साइन मांगा होता है कि मुझे बटरफ्लाई दिख जाए तो हम सब तरफ नोटिस करने लग जाते हैं कि यार कहीं तो बटरफ्लाई दिखे, कहीं तो दिखे मोबाइल में आसपास. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. यूनिवर्स हमें हमारा साइन खुद ब खुद देंगे, हमें उस बात को लेट गो कर देना चाहिए. तो यहाँ पर आरपी ने भी अपने साइन को लेट गो कर दिया और यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि यूनिवर्स उन्हें खुद ब खुद पिंक कलर की कार दिखाएंगे. देन शी राइट्स, देन आई कैरिड ऑन विथ माई लंच एंड वॉज चैटिंग विथ माई कोवर्कर्स व्हेन अ वाइट कार विथ पिंक रिम्स पुल्ड आउट ऑफ द पार्किंग लॉट. फिर कुछ दिनों बाद वो अपने कोवर्कर्स के साथ लंच कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि पार्किंग से एक पिंक कलर की कार निकल के आई है जिसमें थोड़े बहुत वाइट कलर भी था. और ये देख के वो उनका जो रिएक्शन है उन्होंने आगे लिखा है, कहाँ था, रियली यूनिवर्स. वाकई में यूनिवर्स, मतलब ये उनका रिएक्शन था उस पिंक कलर की कार को देखकर. रियली यूनिवर्स, पिंक रिम्स, इतने दिनों बाद पिंक रिम्स, वाओ ग्रेट ग्रेट. हाउ ओड इज़ दैट. ये कितना विषम है, कितना ओड है यार, एकदम पिंक रिम्स कलर की कार देखना बहुत ज़्यादा वो है ना. मैंने तो नहीं देखी है यार. आई लाफ्ड एंड टुक इट एज अ साइन दैट लेटिंग इट गो द ओनली वे आई विल गेट एवरीथिंग दैट आई वांट. वो उस कार को देखकर थोड़ी हंसी और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि लेट गो करना है किसी चीज़ को एक ज़रिया है जिससे वो सब कुछ पा सकती है जो उनको चाहिए. दोस्तों ये एक पॉइंट नोट करने की बात है कि लेट गो करना ही सब कुछ चीज़ों को हमारे पाने का तरीका है. आप भी चीज़ों को पकड़कर मत बैठिए कि कब मिलेगा कब मिलेगा. यूनिवर्स आपको खुद ही दे देंगे. यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए. अपने आप के दिमाग में स्ट्रेस मत रखिए उस चीज़ को लेकर कि वो मुझे कब मिलेगा. So I will let go and let the universe send me that pink car and happy healthy relationship while continuing to feel a lot of gratitude. Thank you. So उन्होंने अपने रिलेशनशिप को भी यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि यूनिवर्स मेरे रिलेशनशिप को बिल्कुल हील कर देंगे, ठीक कर देंगे और सब कुछ फिर पहले की तरह बेस्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा. तो गाइज़ ये थी हमारे आज की सक्सेस स्टोरी जो कि आरपी ने लिखी है कि किस तरह उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करती थी. बट बीच में कुछ टाइम से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया. नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज़ ने उनको घेर लिया और एक बार फिर से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में आजमाया और फिर से उनको जादू देखने को मिला. किस तरह उन्होंने पिंक कलर की कार का साइन मैनिफेस्ट किया, अपना ड्रीम हाउस भी वो बना रही जैसे कि उन्होंने बता दिया है. और इसके अलावा अपनी हेल्दी रिलेशनशिप को अभी भी मैनिफेस्ट कर रही. मतलब अभी रिलेशनशिप नहीं हुआ है बट उनको पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी उनका रिलेशनशिप भी परफेक्ट हो जाएगा.
तो आई होप आपको आज की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको सक्सेस स्टोरी पसंद आई है या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।